इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एडवाइस के आई स्क्वायर आर और फिर लिखा गया वी लॉ ऑफ हीटिंग। हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव, फिजिक्स टीचर, ओरिजिन एकेडमी, ईस्ट दिल्ली, यमुना बिहार। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला पार्ट आपको आपके सामने लेकर के आया हूं मैं। तो अब तक मैंने जितने टॉपिक पढ़ाया उसमें एक अलग टॉपिक है, इंक्लूड कर रहा हूं मैं, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। ये टॉपिक जनरली न्यूमेरिकल्स के लिए डिफाइंड है, तो आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इसका सिंबल है पी, राइट। तो सेल क्या होता है भाई? सेल a device which can convert chemical energy into electrical energy. A device which can convert chemical energy into electrical energy. उन्हें क्या कहते हो? सेल कहते हो, राइट। चल बेटा ध्यान से देख। सपोज कर आपके पास एक रेजिस्टेंस है, एक कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस आर है और आपने उसे एक सेल से जोड़ दिया, राइट। सेल के पास क्या होगी भाई? केमिकल एनर्जी होगी। अगर वो एनर्जी रिलीज होगा तो इसके अगेंस्ट क्या होगा? वेस्ट होगा। वेस्ट होगा तभी कंडक्टर क्या होता है? हीट हो जाता है। टंगस्टन देखा है, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, तो आप उसे अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो वहां पे एनर्जी की वेस्टेज क्या होगी? ज्यादा होगी। सो हीटअप ज्यादा होगा, रेड हॉट हो जाता है। तो कुल मिलाकर के किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस पर सेकेंड जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। पर सेकेंड किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जाती है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। सो रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। आइए देखते हैं पावर। वर्क डन बाय टाइम। जी, आप वर्क डन को एनर्जी भी कह सकते हो, राइट है सर। और आपको पढ़ाया गया था बेटा जी V इक्वल्स टू W बाय Q। बच्चे W लिखोगे तो क्या लिखोगे? V इंटू Q, राइट। और एक बात और समझ लो, और अगर बात करेंगे I तो लिख सकते हैं Q बाई T, लॉजिकली। सुनिए, हमने लिख दिया सर V इंटू Q बाई कितना बोलो? T। सर मैंने लिखा V, मैंने लिख दिया मैंने Q बाई T, और आपको पता है Q बाई T को क्या कहते हैं? I कहते हैं। लो भाई, पावर का पहला फॉर्मूला आ गया P इक्वल्स टू V इंटू I। वोल्टेज इंटू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। बट आपको पता होना चाहिए सर फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू I इंटू R। V इक्वल्स टू I इंटू R। आइए पहला कन्वर्जन हमने V की जगह V I को चेंज किया, I को I लिखोगे, लिखोगे V बाई R। यस सर। सॉल्व करने के बाद क्या निकला? V स्क्वायर बाई R। सर दूसरा कन्वर्जन, इस मैं V को चेंज करूंगा, V की जगह लिखूंगा मैं IR और यहां लिखा गया I। सर सॉल्व किया गया, लिखा गया I स्क्वायर R। तो अल्टीमेटली पावर के तीन फॉर्मूले निकले। पहला VI, एक मिनट रुकना बेटा। हाँ जी सर। सर पावर का फॉर्मूला है, पहला लिखा गया V स्क्वायर बाई R, फिर लिखा गया I स्क्वायर R और फिर लिखा गया V इंटू I। सर दिस इज V स्क्वायर बाई R या फिर I स्क्वायर R या फिर V इंटू I। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ पावर। तो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सर्किट में पर सेकेंड जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाती है दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पावर, राइट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला P इक्वल्स टू I स्क्वायर R या फिर V स्क्वायर बाई R या फिर लिखा गया V इंटू I। पहली चीज हो गई। आपने बोला पावर दैट्स इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम एंड वर्क डन कन्वर्टेड इनटू हीट, तो H बाई क्या लिख दिया गया? T। यस सर, मैंने वर्क डन की जगह पे हीट लिख दिया। तो बेटा अगर ध्यान से देखोगे यू कैन राइट पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। सर पावर का फॉर्मूला लिख सकते हो I स्क्वायर R, ये देखो ये वाला, राइट है। और साथ में क्या लिखा गया? T। बेटा इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जी, इफेक्ट ऑफ करंट, ऑफ करंट। सर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगर ध्यान से देखो तो लिखा गया H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, मतलब अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वी कैन राइट H इक्वल्स टू I स्क्वायर R T। ये था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चल भाई इसको यहां भी लिख देते हैं सर, H इक्वल्स टू I स्क्वायर R T। फिलहाल ये आपका जूल में आएगा।
और आपको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन होता है 4.18 से, उसके साथ आप इसे कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हो। 4.18 को अप्रॉक्स 4.2 भी लिख सकते हैं सर। चलिए सर, अब मैं थोड़ा सा इतने हिस्से को बिठा देता हूं सर, ठीक है भाई लग। अब सुनना, एक छोटा सा कन्वर्जन आपने लिखा H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और आपको पता है बेटा V मतलब आई आर होता है, तो I निकालोगे तो क्या लिखोगे, V बाई आर। सर ध्यान से सुनना, हम यहां लिख सकते हैं V बाई आर का होल स्क्वायर, और साथ में क्या लिखोगे, आर टी। सर इसको सॉल्व किया गया, V स्क्वायर इंटू टी बाई कितना हो गया, आर। यस सर, ये भी हो सकता है। मतलब अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर डीड, क्वेश्चन की आवश्यकता के अनुसार हम आई की जगह पे V बाई आर भी पुट कर सकते हैं, तो फॉर्मूला V स्क्वायर इंटू टी बाई कितना हो गया, आर होगा। जैसे जैसे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हो, हीट के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए। क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट का फ्लो हर जगह क्या सेम होता है। बहुत सारे रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो, आप इस हीट का फॉर्मूला ये इस्तेमाल कर लो। क्यों, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। मतलब आवश्यकता अनुसार हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, राइट। एक छोटी सी बात, चलो थोड़ा आगे चलते हैं जी, तो देखिएगा ध्यान से। अब आया यूनिट ऑफ पावर P। आप लिखा वर्क डन बाय टाइम, तो लिखा गया जूल पर सेकेंड, इसको हम लोग वॉट भी कह सकते हैं। सही है, किलो वॉट भी होता है, मेगावाट भी होता है, और गीगावाट भी होता है। ठीक है सर। सो ऑल दीज आर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। मैंने आपको बताया था यहां पे पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम। हम बात करें यूनिट की सर, यूनिट सही से जूल पर सेकेंड, या फिर वॉट W सर, या फिर किलोवाट, या फिर मेगावाट, या फिर गीगावाट। ऑल दीज आर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अगर आप, अच्छा एक और भी होता है सर, मैकेनिकल पावर, उसकी यूनिट होती है हॉर्स पावर, एंड मस्कुलर पावर उसकी यूनिट होती है रिलैक्स। चलो, अगर आप जाकर के शॉपकीपर से कहते हो, बिजली की दुकान वाले से, भैया 1 हॉर्स पावर का बल्ब दो, तो कहेगा बेवकूफ है। क्यों, क्योंकि भैया आप बल्ब मांगने गए हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी यूनिट हॉर्स पावर नहीं होती है, उसकी यूनिट होती है तो वॉट, मेगावाट, किलोवाट। बल्ब कैसे होगा, 100 वाट, 50 वाट, 150 वाट, 500 वाट या 1000 वाट। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की यूनिट होती है वॉट, मैकेनिकल की होती है हॉर्स पावर, एंड मस्कुलर पावर की यूनिट होती है रिलैक्स। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पावर। सो अल्टीमेटली पावर की यूनिट के बारे में आपको पता चला। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन नंबर 1, 2 बल्ब हैं, एक बल्ब ए है 50 वॉट 200 वोल्ट, एंड दूसरा बल्ब भी है सर 100 वॉट एंड 200 वोल्ट। 2 बल्ब्स है। वी हैव 2 बल्ब्स ए एंड बी। पहला विच हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस, दूसरा विच ड्रॉ मोर करंट। जो दूसरा वाला है ना, विच ड्रॉ मोर करंट, वो IIT JEE मेंस में आ चुका है। आइए सॉल्यूशन में देखते हैं सर। अगर ध्यान से देखोगे, यहां पे V 200 वोल्ट है, और वो बेटा वो कांस्टेंट है। कैसे, देख लो, यहां भी 200 वोल्ट है, यहां भी 200 वोल्ट है। तो पहला फॉर्मूला होता P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। वी कैन राइट R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, P जी। इसका मतलब अगर P ए लेस देन PB है, जी सर, A की वॉटेज कम है, B की वॉटेज ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B। यस सर, 50 वॉट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 100। नंबर 2, विच ड्रॉ मोर करंट, P इक्वल्स टू कितना हो गया, VI। क्योंकि V कांस्टेंट है, सो दैट्स व्हाई P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ध्यान से देखो, PB ग्रेटर देन PA है। यस सर, इसकी वॉटेज ज्यादा है, इसकी वॉटेज क्या है, कम है, तो IB ग्रेटर देन कितना हो गया, IA। मतलब 100 वॉट वाला बल्ब ज्यादा ड्रॉ करेगा करंट को एज कंपेयर टू 50 वॉट वाला। ये जो सेकंड पार्ट है बच्चे, वो आपका IIT JEE मेंस में आ चुका है। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोबारा, फिर वही क्वेश्चन है बेटा। इन्होंने कहा भैया हमारे पास 2 बल्ब है A एंड B, उनके जो स्पेसिफिकेशन है वही गिवन है, और कहा गया पहला, अगर इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया जाए, दूसरा इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया गया, तो हर ग्रुपिंग के अंदर कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा। वी हैव 2 बल्ब A एंड B,
पहला, आर कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज, दूसरा, आर कनेक्टेड टुगेदर इन पैरेलल, विच बल्ब ग्लो विद मोर ब्राइटनेस इन ईच ग्रुपिंग। ये मेरा क्वेश्चन है। आइए सॉल्यूशन में वही, जी सर, क्योंकि पोटेंशियल 200 वोल्ट है और वो है कांस्टेंट, तो फॉर्मूला हो गया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। ऑफ कोर्स फिर तो आर ए ग्रेटर देन कितना हो गया, आर बी, जैसे मैंने आपको बताया था। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। पहला पार्ट हमने लिखा इन सीरीज। ये लो, एक बल्ब ये है और दूसरा बल्ब ये है, द बल्ब ए एंड बल्ब बी। लो जी सर, करंट का फ्लो सेम होगा, क्योंकि बात किसकी चल रही है, सीरीज की। सर जी फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ध्यान से देखो, सीरीज है इसलिए करंट का फ्लो हर जगह क्या होगा, सेम होगा। तो फिर क्या लिखा गया, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B है, लिखा मैंने सर। सो हीट प्रोड्यूस अक्रॉस A ग्रेटर देन हीट प्रोड्यूस अक्रॉस B। इसका मतलब बल्ब A ज्यादा ग्लो करेगा एज कंपेयर टू B। A ग्लो विद मोर ब्राइटनेस। यस सर, मतलब सीरीज ग्रुपिंग में जिस बल्ब की वोल्टेज कम होगी उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। पहला हो गया। चलो अब जरा दूसरा देखो बेटा, सेकंड पार्ट। अब कहा गया इन्हीं को आप किसमें जोड़ोगे, पैरेलल में। नंबर 2 पैरेलल। ये देखिए, ये बल्ब ए है और सर ये है बल्ब बी। हमने क्या किया, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया। पैरेलल में कौन सी चीज सेम होती है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। इसलिए हीट का फॉर्मूला लिखा गया वी स्क्वायर इंटू टी बाई कितना हो गया, आर। ये देख, वी तो ऐसे भी कांस्टेंट है, पैरेलल में है। इसका मतलब इस बार लिखा गया H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना भैया, आर। H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यस सर। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, सॉरी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर, उसका अक्रॉस हीट प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये देखो, बी वाले का रेजिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू ए, इसलिए हीट प्रोड्यूस अक्रॉस बी ग्रेटर देन हीट प्रोड्यूस अक्रॉस ए। अगर बी के अक्रॉस हीट प्रोड्यूस ज्यादा हुआ तो बल्ब बी ही ज्यादा क्या करेगा, ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा। इसका मतलब अगर हमारे घर में 50 वॉट बल्ब की तुलना में, कंपैरिजन में 100 वॉट वाला बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है, इट मींस हमारे हाउस वायरिंग में जो पॉइंट्स गिवन हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो कुल मिला के बात हुई सर, इन दोनों बल्ब को अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए तो वो बल्ब जिसकी वोल्टेज कम होगी उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, और अगर आपने इसको पैरेलल में जोड़ दिया तो वो बल्ब जिसकी वोल्टेज ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। राइट। अगला क्वेश्चन सर, ध्यान से देखिएगा सर। नेक्स्ट सर, फिर से वही लिखा गया, सर फिर से वही लिखा गया बेटा जी, बल्ब ए एंड बल्ब बी। राइट, कहा गया बल्ब ए एंड बल्ब बी, स्पेसिफिकेशन ही है, both are connected together in series with supply voltage 400 volt, with supply voltage 400 volt। क्वेश्चन ये है, which bulb will be fused, इनमें से कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। आइए सॉल्यूशन में, रेजिस्टेंस V स्क्वायर बाई पी, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए लिखा गया 200 का स्क्वायर बाई 50 से निकला आपका 800 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ बी V स्क्वायर बाई पी से लिखा गया 200 और बाई 100, सॉल्व किया गया 400 ओम। मैंने इन दोनों का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब मैंने क्या कहा, इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, बल्ब ए एंड बल्ब बी। सर यहां लिखा गया 800 ओम, यहां लिखा गया 400 ओम। उसके बाद इसे सीरीज में जोड़ दिया गया एक सोर्स के साथ, सप्लाई वोल्टेज है 400 वोल्ट। लो भाई, यहां से क्या निकला, आई जी, और यहां से होता हुआ वापस कितना आ गया, आई। अब सुनो, सब फॉर्मूला लिखा गया V इक्वल्स टू आई आर 400, यहां लिखा गया आई और से लिखा गया 800 प्लस 400। सर सॉल्व करके देखो, लिखा गया 1/3 एम्पियर। यस सर, 1/3 एम्पियर। लो भाई, हमने करंट निकाल लिया 1/3 एम्पियर। यस सर, डिवाइड कर लीजिए सर। अब पहला सर लिखा गया पावर यूज्ड इन सर्किट, पहला अक्रॉस ए, लिख दिया मैंने पी ए डैश। जी सर, जब आपने बल्ब ए को सर्किट में जोड़ा
तो उसने कुल कितना पावर यूज किया? फार्मूला से लिखा गया आई स्क्वायर इंटू आर रेजिस्टेंस ऑफ ए। आई निकाला बेटा आपने 1/3 का होल स्क्वायर, और रेजिस्टेंस ऑफ ए कितना बोलो? दिस। इसको सॉल्व करोगे 800/9 आ गया, निकला 88.8 वॉट। 1 मिनट ध्यान से सुन। बल्ब ए, इसकी पावर कितनी बोलो? 50 वॉट है? उसने आपने उसको दिया कितना? 88.8 वॉट। भाई उसकी डाइट ही 50 वॉट की है, खुराक ही 50 वॉट है, और आपने उसको क्या किया? उसकी लिमिट से ज्यादा दे दिया। बचेगा नहीं, फ्यूज हो जाएगा। इसका मतलब सर्किट के अंदर PA डैश ग्रेटर देन PA मतलब 50 वॉट, राइट? तो ये बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। लो जी, हमारा बल्ब ए क्या हो गया? वो फ्यूज हो गया। अब आते हैं सर बल्ब बी के क्रॉस, तो लिखा गया PB डैश। सब फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस 1/3 का होल स्क्वायर, तो यहां लिखा गया 400, लिखा गया 400/9, सर लिखा गया बोलो सर 44.4 वॉट अप्रॉक्स, लगभग इतना आया। वेरी गुड। बल्ब वी की वॉटेज कितना भाई साहब? 100 वॉट। क्या आपने इसे 100 वॉट दिया? नहीं, कम दिया सर। देखो ध्यान से, तो लिखा गया PB डैश लेस देन PB। फ्यूज होगा? नहीं, उल्टा डिम पड़ जाएगा, गेट्स डिमर। यस सर। क्यों डिमर? क्यों? अरे भाई अगर मान लो एक पर्सन है, वो मान लो 6 रोटी खाता है, खाने के बाद एनर्जी फील हुआ, आपने उससे 3 ही रोटी दिया, उसका पेट भरा? नहीं, उसके चेहरे पर ग्लो आएगा? नहीं। वही कह रहा हूं सर। सर उसकी कैपेसिटी कितनी बोलो? 100 वॉट की है, और आपने दिया कितना? अप्रॉक्स 45 मान लो, चलो इतना वॉट दे दिया, तो क्या उसका पेट भरा? नहीं। जलेगा तो सही, लेकिन वो डिमर जलेगा, राइट है? तो कल सर इस फिगर में लिखा गया क्वेश्चन में, ए वाला बल्ब क्या हो गया आपका? फ्यूज हो गया। आइए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक केटल है, बिजली की केतली है। एन इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड एज 500 वॉट 220 वोल्ट, कंटेन 1 लीटर वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट टाइम इन विच द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस अप टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। एक इलेक्ट्रिक केटल है जी सर, उसके अंदर 1 लीटर पानी है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हमने इसे स्विच से ऑन लगाया और ऑन किया। बताइए कितने टाइम में उसका टेम्परेचर 30 से बढ़कर के 80 हो जाएगा? यहां देखिएगा सर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक केटल, बना दिया, राइट? उसकी स्पेसिफिकेशन है भाई, लो जी 500 वॉट एंड 220 वोल्ट। सो दिस इज इलेक्ट्रिक केटल। इसे मैंने सप्लाई से क्या किया? जोड़ दिया। ये लो जी, राइट? अब सर इसके अंदर 1 लीटर पानी भर दिया गया। चलो भाई, सो लिखा गया 1 लीटर इक्वल्स टू 1 kg अप्रॉक्स माना जाता है। किसकी बात कर रहे हो? वाटर की। 1 लीटर में 1 किलोग्राम अगर वाटर है तो इतना माना जाता है, राइट? चलो, अब इसका इनिशियल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसे ले जाना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक। बताइए सर टाइम कितना लगेगा? यह है फंडा, सिंपल है। आपने इसे स्विच से लगाया और क्या किया? ऑन किया। हुआ क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ताकि पानी का टेम्परेचर ऊपर की तरफ क्या कर सके? बढ़ सके। तो लिखा गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट। हीट होता है क्यों, और ध्यान रखो क्यों का फॉर्मूला होता है MC डेल्टा T। एंड व्हाट इज C? ऑफ कोर्स C स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल पर kg पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब पता होना चाहिए, गिवन नहीं होता ध्यान के सर कंप्यूटर में। हाँ जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन क्या लिखोगे? पावर इनटू टाइम। एंड वर्क डन को हम लिख सकते हैं एनर्जी। इसका मतलब यहां लिखेंगे पावर इनटू टाइम, यहां लिखेंगे MC डेल्टा T। पावर गिवन है? यस सर। कितना? 500 वॉट। तो लिखा गया 500 वॉट। टाइम निकालना बेटा। मास 1 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट 4200 एंड डेल्टा T 80 माइनस कितना हो गया? 30। सॉल्व कीजिए तो लिखा गया 500T इक्वल्स टू 4200 और इंटू 50। ये कट गया सर 10 टाइम्स। सर कट के आ गया 420 सेकेंड या 7 मिनट, 7 मिनट्स या 420 सेकेंड। मतलब इतने टाइम में वाटर का पानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ के कितना होगा? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 लीटर वाटर। मेंशन क्या नहीं होगा सर? ये आपको पता नहीं होगा, क्वेश्चन में गिवन नहीं है सर। ये आपको याद होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अप्रॉक्स 4200, ठीक है सर, जूल पर kg पर डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? ये था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट सर देखिएगा क्वेश्चन क्या है सर। दिस वन एंड दिस वन सर लिखा गया ए बी, R1 10 ओम, R2 10 ओम, R3 10 ओम। सर लिखा गया इफ मैक्सिमम पावर is consumed across R1 is 40 watt. Find P2 and P3. अगर इसके अक्रॉस 40 वाट का पावर कंज्यूम होता है, बताइए फिर यहां पे कितनी पावर कंज्यूम होगी, यहां पे कितनी पावर कंज्यूम होगी, यह है क्वेश्चन। आइए सॉल्यूशन देखो सर, यह बनाया गया ऐसे, यहां पे ऐसे और यहां पे ऐसे। सर लिखा गया R1, यहां लिखा गया R2, यहां लिखा गया R3। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट कितना बोलो B है। सर इसको मैंने कुछ इस तरह से यहां जोड़ दिया, ध्यान से देखना। सर यहां से करंट निकला I, सर यहां से होता हुआ गया करंट I, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है इसलिए करंट आधा आधा बढ़ जाएगा, I/2 और I/2 ऐड होकर आपस कितना आ गया बोलो, I आ गया, राइट। अब आगे देखते हैं सर। सबसे पहले हमने बात किया फॉर R1, लो भाई P1 तो लिखा गया I स्क्वायर इंटू R1। यस, पावर का फॉर्मूला ये होता है I स्क्वायर R। P1 कितना यूज करोगे 40, I नहीं पता है, और R1 कितना हो गया 10, तो I1 स्क्वायर 4, I निकला आपका 2 एम्पियर। लो भाई सबसे पहले जो यहां पर पावर गिवन था उसकी सहायता से मैंने क्या निकाल लिया, करंट निकाल लिया। आइए अब हम निकालते हैं सर किसके लिए सर, R2 के लिए। P2 फॉर्मूला I स्क्वायर R, तो लिखा गया I स्क्वायर बाई 2 इंटू R1, सॉरी R2। क्यों, क्योंकि यहां पे करंट का फ्लो कितना दिख रहा है आपको, I/2, सो दैट्स व्हाई I/2 का स्क्वायर। हेलो I लिखा गया 2/2 इसका होल स्क्वायर, और R2 बोलो R2 कितना बोलो 10 ओम है। सर सॉल्व किया गया तो लिखा गया 10 वॉट। क्यों, क्योंकि 2 से 2 कट गया, वही आएगा सर। सिमिलरली अगर निकाला गया R3 के लिए तो लिखा गया P3, यहां पे लिखा गया I/2 का होल स्क्वायर इंटू R3। सॉल्व करके देखो ये भी क्या निकल गया 10 वॉट। इसका मतलब अगर यहां पे पावर 40 वॉट है तो ठीक है सर, यहां पे 10 वॉट, यहां पे कितना हो गया 10 वॉट, राइट। ये था इस पे डिपेंड क्वेश्चन। अब कुछ बातें सर और समझाया था सर इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। सर देखिए सर, एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है। अगर इसकी पावर P1 एंड P2 दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में तो सिंपल लिख सकते हैं P1 प्लस P2, और अगर यही दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो गए यू कैन राइट 1/P इक्वल्स टू 1/P1 प्लस 1/P2। ग्रुपिंग के लिए आप ऐसा कर सकते हो, राइट। तो हालांकि इसकी जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि वो न्यूमेरिकल में I के थ्रू या V के थ्रू लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं सर। ये था आपका इलेक्ट्रिक पावर, समझ में आ गया। तो ये टॉपिक था इलेक्ट्रिक पावर, न्यूमेरिकल के साथ मैंने यहाँ पे क्या किया, खत्म किया। एक छोटा सा पार्ट और है, आपने हीटर देखा है, हीटर का जो फिलामेंट होता है अगर उसका रेजिस्टेंस कितना बोलो R है। क्वेश्चन सुनना सर, heater produces some heat with a source V volt. If the filament of heater is cut into 2 parts and one of them part is used with the same source, तो अब हीट क्या होगा, एक मिनट सर देखिएगा। स्टेप 1 है, सुनो सर, ये हीटर का फिलामेंट है, राइट है, इसका जो लेंथ है वो L है, रेजिस्टेंस कितना भैया R है। इसे V वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ दिया गया, ध्यान से सुनना। तो मैंने पहला फॉर्मूला लिखा सर V स्क्वायर इंटू T बाई R, क्योंकि बात सोर्स की आ रही है सर। अब लिखा गया स्टेप 2, सर ने कहा इसका आधा ही लेंथ लो, काट लो, तो लिखा गया L/2, तो लिखा गया R/2, और भैया ने कहा सेम सोर्स के साथ जोड़ो, सेम सोर्स। क्या आपने V चेंज किया, नहीं, तो अब क्या लिखोगे H2, सर लिखोगे V स्क्वायर इंटू T, और यहां लिखोगे R/2, आधा हो गया, तो लिखा गया 2V स्क्वायर इंटू T बाई कितना लिखा गया R। ध्यान रखना फिलामेंट को ऐसे काटा गया और सोर्स वही रखा गया, यहां बात सोर्स की इसलिए वोल्टेज लिया गया। चले भाई, अगर पूछा जाए H1 बाई H2, देखो ध्यान से कट के, ये 1:2 आएगा, काट के देख लो सर, राइट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है सर। लीजिए इस वाले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, उससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे पूछाते हैं। अब जो अगला पार्ट में पढ़ाऊंगा
उससे पढ़ाऊंगा आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन एंड करंट डेंसिटी से फंक्शंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के तमाम फार्मूले और इस पे बेस्ड क्वेश्चन। आज यहीं तक है। अगले पार्ट में मैंने जिस टॉपिक के बारे में बोला है उन टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। मैं जीके श्रीवास्तव, हॉर्जन एकेडमी यमुना बिहार से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हॉर्जन एकेडमी के चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी दीजिए ताकि वो भी सर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के या जो मैथमेटिक्स के जो भी यहाँ पे बनते हैं उनसे लाभ ले सकें और पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू।